हमारा इतिहास है ना, पहेलियों से भरा पड़ा है। कुछ राज इतने गहरे हैं कि सदियां बीत गईं पर उनका कोई जवाब नहीं मिला। जरा सोचिए, एक ऐसी किताब जिसे कोई पढ़ ही नहीं सकता, या फिर ऐसे विशाल पत्थर जिन्हें हिलाने के बारे में सोचना भी नामुमकिन लगे। आज हम इतिहास के कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में उतरेंगे। तो फिर सवाल ये उठा है, क्या ये सब सिर्फ इतिहास की भूली बिसरी गलतियां हैं, या फिर कोई ऐसा सच है जिसे समझने की हमारी तैयारी आज भी नहीं है? चलिए साथ मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी चीजों से जो हमारे पूर्वजों के ज्ञान पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती हैं। कुछ रहस्यमयी किताबें और ऐसी टेक्नोलॉजीज जो अपने समय से कहीं ज्यादा आगे थी। सोचिए, साल 1901 में गोताखोरों को समंदर की गहराई में एक डूबे हुए जहाज के मलबे से जंग लगा हुआ धातु का एक टुकड़ा मिला। पहली नज़र में तो लगा कि ये बस कबाड़ है, लेकिन असल में वो था एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म, एक ऐसी मशीन जो अपने समय से हजारों साल आगे की थी। ये कोई मामूली डिवाइस नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर 37 गियर थे जो किसी मॉडर्न घड़ी की तरह एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे। ये मशीन सूरज, चांद और ग्रहों की पोजीशन बता सकती थी, ग्रहण कब लगेगा इसकी भविष्यवाणी कर सकती थी, और तो और ओलंपिक खेलों के 4 साल के साइकिल को भी ट्रैक कर सकती थी। इसे दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है, और इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इसके बाद लगभग 1500 सालों तक दोबारा देखने को नहीं मिली। और यही बात तो दिमाग घुमा देती है। अगर 2000 साल पहले ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, तो फिर वो सारा ज्ञान कहाँ गायब हो गया? क्या ये किसी खोई हुई सभ्यता की निशानी है, या जैसा कुछ लोग सोचते हैं कि ये किसी बाहरी दुनिया की मदद का सबूत है? इसका जवाब खैर आज तक किसी के पास नहीं है। चलिए अब एक और पहेली की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट। 1912 में मिली ये किताब करीब 600 साल पुरानी है, 1400 के दशक की। ये एक ऐसी किताब है जिसमें 240 से ज्यादा पन्ने हैं, लेकिन आज तक कोई भी इसके एक शब्द का मतलब नहीं समझ पाया है। जब आप इस किताब के पन्ने पलटते हैं ना, तो एक बिल्कुल ही अजीब दुनिया सामने आती है। इसकी लिखावट ऐसी है जिसे दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा एक्सपर्ट आज तक डिकोड नहीं कर पाया। इसमें ऐसे पेड़ पौधों के चित्र हैं जो हमारी धरती पर पाए ही नहीं जाते, तारों के ऐसे नक्शे हैं जो उस जमाने के हिसाब से समझना नामुमकिन था, और सबसे अजीब, कुछ पन्नों पर औरतें हरे रंग के पानी में अजीब ट्यूब जैसी चीजों से घिरी हुई नहाती दिखती हैं। आखिर ये सब है क्या? तो सवाल यही है कि आखिर ये किताब है क्या? क्या ये जड़ी बूटियों पर आधारित कोई पुरानी मेडिकल टेक्स्ट बुक है, या फिर ये किसी को धोखा देने के लिए बनाया गया एक बहुत ही जटिल मजाक है? लेकिन अगर ये सिर्फ एक धोखा है, तो कोई इतनी मेहनत करके एक पूरी की पूरी नई भाषा क्यों गढ़ेगा जिसे कोई समझ ही न सके? अब किताबों और मशीनों से हटकर जरा बड़ी, मतलब बहुत बड़ी चीजों की बात करते हैं। वो विशाल ढांचे जो आज की इंजीनियरिंग के लिए भी एक चुनौती हैं। ये ऐसे स्मारक हैं जिन्हें बनाने का तरीका हमारी समझ से बिल्कुल परे है। और जब हम विशाल स्मारकों की बात करते हैं, तो गीज़ा के पिरामिड का नाम तो सबसे पहले आता है, खास तौर पर खुफू का महान पिरामिड, जिसके अंदर आज भी न जाने कितने राज दफन हैं। हाल ही में, मतलब 2017 में, वैज्ञानिकों ने एक कमाल की तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे कॉस्मिक रे इमेजिंग कहते हैं। यूं समझिए कि ये पत्थर के आर पार देख सकती है, बिल्कुल एक्सरे की तरह। और उन्हें जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। पिरामिड के ठीक बीच में एक बहुत बड़ी खाली जगह है, एक हवाई जहाज जितनी लंबी, और आज तक कोई नहीं जानता कि उसके अंदर क्या है। तो सवाल ये है कि ये गुप्त कमरा आखिर क्यों बनाया गया? क्या ये सिर्फ मजदूरों के लिए बनाया गया एक रास्ता था, या फिर इसके अंदर किसी फराओ का असली मकबरा और उसका बेशकीमती खजाना छिपा है? ये एक ऐसा राज है जिसके खुलने का पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। अब पेरू के नास्का रेगिस्तान की ओर चलते हैं। कल्पना कीजिए, आप जमीन पर खड़े हैं, दूर दूर तक सिर्फ मिट्टी, और उसमें कुछ अजीब सी लकीरें खुदी हुई हैं जिनका कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन जैसे ही आप ऊपर आसमान से इन्हें देखते हैं, वही बेतरतीब लकीरें 300 से ज्यादा विशाल आकृतियों में बदल जाती हैं। एक बंदर, एक मकड़ी, एक हमिंग बर्ड। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, अगर इन्हें बनाने वाले खुद इन्हें जमीन से देख ही नहीं सकते थे, तो फिर उन्होंने ये किसके लिए बनाए थे? इसके पीछे भी कई अलग अलग कहानियां हैं।
कुछ कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर था जो तारों की पोजीशन बताता था। कुछ का मानना है कि ये धार्मिक रास्ते थे जिन पर चलकर लोग पानी के लिए प्रार्थना करते थे। और सबसे रोमांचक थ्योरी ये है कि ये एलियंस के लिए लैंडिंग मार्क थे ताकि वे अंतरिक्ष से जगह पहचान सके। 80 टन, जरा इस वजन का अंदाजा लगाइए। ये लगभग 12 बड़े हाथियों के बराबर है और ये वजन है ईस्टर आइलैंड पर मौजूद पत्थर की उन विशाल मूर्तियों का जिन्हें मोआए कहा जाता है। अब इस 80 टन के वजन की तुलना वहां की एक पुरानी कहानी से कीजिए जो कहती है कि ये मूर्तियां खुद चलकर अपनी जगह पर पहुंची थी। सुनने में ये कितना अजीब लगता है ना, लेकिन यही बात इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। मोआए का रहस्य आज भी एक बड़ी पहेली है। पहला सवाल तो यही कि बिना पहियों या मशीनों के 80-80 टन की मूर्तियों को मीलों दूर कैसे ले जाया गया और उन्हें बनाया ही क्यों गया था। लेकिन सबसे बड़ा राज तो हाल ही में खुला जब पता चला कि ये सिर्फ सिर नहीं है, इनके पूरे के पूरे धड़ जमीन के नीचे दफन है जिन्हें सदियों से किसी ने देखा तक नहीं था। अब हम उन रहस्यों की दुनिया में चलते हैं जहां विज्ञान, विश्वास और रहस्य सब एक दूसरे में उलझ जाते हैं और इनके बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। बरमूडा ट्रायंगल, इसका नाम आते ही जो सबसे मशहूर किस्सा याद आता है वो है फ्लाइट 19 का। साल 1945 में अमेरिकी नेवी के 5 बमवर्षक विमान एक ट्रेनिंग मिशन पर निकले। उनके आखिरी संदेश थे कि उनके कंपास काम नहीं कर रहे हैं। फिर सन्नाटा, वे हमेशा के लिए गायब हो गए। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि उन्हें ढूंढने के लिए जो बचाव विमान भेजा गया वो भी कभी वापस नहीं लौटा। तो आखिर होता क्या है इस जगह पर? कुछ वैज्ञानिक वजह तो हैं, जैसे कि कोई बहुत शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड जो दिशा बताने वाले उपकरणों को फेल कर देती है, या समंदर की गहराइयों से अचानक निकलने वाले मीथेन गैस के बुलबुले जो जहाज़ों को डुबो देते हैं। लेकिन कुछ कहानियां इससे भी कहीं आगे जाती हैं, एलियन अपहरण से लेकर अटलांटिस के खोए हुए शहर की तकनीक तक। और अब एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान और आस्था को बिल्कुल आमने सामने लाकर खड़ा कर देता है, ट्यूरिन का कफन। ये एक कपड़ा है जिस पर एक आदमी के शरीर की धुंधली सी छवि है। बहुत से लोगों का मानना है कि ये वही कपड़ा है जिसमें ईसा मसीह को दफनाते वक्त लपेटा गया था। 1988 में कार्बन डेटिंग ने इसे सिर्फ 700 साल पुराना बताया, लेकिन कई रिसर्चर्स ने उस टेस्ट की सटीकता पर ही सवाल उठा दिए, जिससे ये रहस्य आज भी बना हुआ है। तो इन सभी पहेलियों को देखने के बाद एक बात तो साफ है, एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म से लेकर गीजा के पिरामिड तक हमारा इतिहास उससे कई ज्यादा जटिल और रहस्यमयी है जितना हम अक्सर मानकर चलते हैं। एक बात तो पक्की है, हमारा इतिहास उतना सीधा साधा नहीं है जितना हमें किताबों में पढ़ाया जाता है। ये पहेलियां हमें याद दिलाती हैं कि हम असल में कितना कम जानते हैं। और सोचने वाली बात तो ये है, अगर ये सब राज आज भी छिपे हैं तो और न जाने कितने रहस्य समय की परतों के नीचे दबे अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे होंगे।